योगी आदित्यनाथ जी बहुत केपेबल मुख्यमंत्री हैं। वो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, जो सबसे मोस्ट नोटोरियस राज्य है, उस राज्य को वो कंट्रोल में लेकर के आ गए हैं। दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करते हैं। वो बड़े बड़े कुख्यात लोग जिनके नाम से कांपते थर्राते थे बेचारे सिंपल लोग, सामान्य नागरिक, वो जब बंद होते थे ना, जेल में भी अगर बंद होते थे इन लोगों के समय पर, सपा बसपा के समय पर, तो वो अंदर से, जेल के अंदर से चुनाव जीत जाते थे। ऐसा रसूख रखते थे। ये था। आज उनकी बोलती बंद हो गई है। प्रियंका गांधी निकल पड़ी, दोनों भाई बहन तमाशा ड्रामा करते हुए डीएनडी के फ्लाईओवर पर, और कहते हैं हम पैदल जाएंगे। ये मक्कार लोग पैदल जाएंगे जो बिना एसी के कभी नहीं रह सकते। मैं तो कहती हूं, अगर मैं होती, मैं कहती चलो निकलो, जाओ तुम पैदल। तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम दिल्ली से हाथरस मुझे पैदल चल के दिखाओ। 2 किलोमीटर के बाद अगर ये बेहोश ना हो जाते ना और इनको ग्लूकोज का पानी ना पिलाना पड़ता, तो आप मेरा नाम बदल देते। अब सच्चाइयां निकल के सामने आ रही हैं। पीएफआई के बंदे पकड़े गए हैं, उनके पास पैसे हैं, उनके पास हथियार हैं। यानी कि आप वहां पर दलित वर्सेस ठाकुरों के दंगे कराना चाहते थे। इनका मॉडस ऑपरेंडी मैं बताती हूँ, ये क्या चाहते थे। इनका काम है, ये मैं छात्र राजनीति में जब से थी तब से मैंने कांग्रेसियों को ये करते हुए देखा है, 1991 से और आज तक। ये ऐसी चीजों का इन्होंने हमेशा फायदा उठाया। हिंदुस्तान की जनता को इन्होंने जनता कभी समझा ही नहीं है। उन्होंने हमको सिर्फ अपना वोट बैंक समझा है। जातियों में बांट दिया, तू ब्राह्मण है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू शूद्र है, तू वैश्य है, तू सोनसो है, तू इस प्रदेश का है, तू उस प्रदेश का है। ऐसे हमको बांट के डिवाइड करके रखा, आपस में लड़वाया, लड़ाइयां इन्होंने खड़ी करी, झूठे मुद्दे बना करके लोगों को मरवाया, और उसके बाद जीत कर चुनाव जीत कर आज लुटियंस में बैठे हुए हैं। ये लोग हैं। इस केस में भी ये यही चाह रहे थे कि लड़की की बॉडी किसी तरीके से हमें मिल जाए, चौराहे में उस बच्ची बिचारी का उसका तमाशा करें, और उसके बाद ठाकुर और दलितों के लोगों को उनको मरे, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे कोई भी हो। कैसे आप इस तरीके की बात कर सकते हो? आज अगर आप जाओगे, भीम आर्मी के लोग, ये चंद्रशेखर रावण, ये झूठा व्यक्ति जो दलितों का मसीहा खुद को कहता है, उसने अपने लोग वहां पर बिठाए हुए उनके रिश्तेदारों के नाम पर। कहते हैं हम कोई रिश्तेदार नहीं है, परिवार को मिलने नहीं दे रहे हैं, परिवार को किसी से बात नहीं करने दे रहे हैं। ये सच्चाई है इन लोगों की। इस व्यक्ति से आप ये पूछो, ये चंद्रशेखर नाम का जो व्यक्ति है, जो दलितों का मसीहा खुद को बोलता है, इतनी जगह इतने अन्याय होते हैं, ये कहां चाहता है? भदोई के केस में इन्होंने क्यों नहीं बोला? क्या भदोई का इनको रेप नहीं दिखाई देता है? दुराचार नहीं दिखाई देता है? बलरामपुर में नहीं दिखाई देता है? क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? मैम, ये जो हाथरस के मामले में अब पीएफआई का जो मामला निकल के सामने आया, इसे क्या देखते हो आप? देखिए, जहां तक हाथरस का केस है, ये डे 1 से क्लियर हो रहा था कि इस केस के पीछे कोई ना कोई साजिश है। जब वो पीड़िता, जब वो बच्ची 15 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही, इनमें से एक भी व्यक्ति ने, जितने भी राहुल, प्रियंका, ये भीम आर्मी वाले, समाजवादी पार्टी वाले, बसपा वाले, कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता उसकी सुध लेने नहीं गया, कोई उसको देखने के लिए नहीं गया, किसी ने उसकी चिंता नहीं करी। लेकिन जैसे ही उसकी मौत हुई, सारे के सारे सड़कों पर आ गए, सारे के सारे सड़कों पे आ गए। इसका क्या अर्थ होता है? इन्होंने वहां पर जातिगत दंगे फैलाने की कोशिश करी, बिल्कुल जैसे एंटी-सीएए के दंगे दिल्ली के अंदर हुए थे, उसी तर्ज पर ये दंगे कराना चाहते थे हाथरस में, उत्तर प्रदेश के अंदर। इनकी दिली इच्छा थी, जो बहुत पुरानी इच्छा थी इनकी। असल में जब दिल्ली में दंगे हुए थे, उस वक्त ये वहां पर भी दंगे कराने चाहते थे। ये बहुत बुरी तरीके से वहां पर भी नरसंहार कराना चाहते थे। वो इच्छा इनके मन में थी, और अब इस पीड़िता, इस बच्ची के नाम पर वो वहां पर चाहते थे कि उसी प्रकार का नरसंहार किया जाए। हाथरस का जो केस है, उसमें एक के बाद एक झूठ बोले गए, कोई भी तथ्यों की उसमें पुष्टि नहीं की गई, कोई भी सच्चाई नहीं निकली गई। अब जब सच्चाई निकल करके आ रही है, तो सच्चाई बड़ी ही भयावह है। सबसे पहली बात, उस प्राथमिकी जो पहली एफआईआर है, उसकी कॉपी मेरे पास है, जो डायरेक्ट मैंने हाथरस से मंगवाई है। उसमें साफ तौर पर लड़की के भाई ने जो पहला एफआईआर कराई थी, उसमें उसने लिखा था कि मेरी बहन मेरी माँ के साथ घास काटने गई थी, वहां पर यह लड़का आया, इससे मेरी बहन का गला दबाने की कोशिश करी, मेरी बहन को मारने की कोशिश करी। जब मैंने ये बात एक चैनल में बोली, तो मुझे बोला गया कि नहीं, आपके एसएचओ जो हैं, वहां के जो एसएचओ हैं, वो लिखवा भी तो सकते हैं जोर जबरदस्ती। चलो मान ली तुम्हारी बात, लिखवा सकते हैं, लेकिन जो माँ के बयान आए एक के बाद एक, जो ऑडियो पूरी रिकॉर्डिंग, जो सारी की सारी उनके ऑडियो वीडियो के रिकॉर्डेड बयान है, वो भी तो अब सामने निकल करके आ गए। वो भी तो पुख्ता सबूत है, जिसमें वो साफ बोल रही हैं कि सोनसो का लड़का, सोनसो का बेटा ये आया, उसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश करी। उसके बाद उनसे पूछा गया कि और क्या उसने किया। माँ ने साफ शब्दों में बोला है, और उसने कुछ नहीं किया, और कोई उसने कुछ चीज़ नहीं की। उन्होंने हमारी लड़की को मारने की कोशिश करी, हमारी उनके साथ कोई पुरानी दुश्मनाई भी चल रही थी। देखिए, पुरानी दुश्मनाई, पुरानी रंजिश के अलावा आज भी गाँव के लोगों की अगर आप तमाम बातें सुने, पता करें,
तो ये पता लगता है कि पीड़िता का उस लड़के के साथ कोई प्रेम संबंध भी चल रहा था। ये गांव वालों ने पुष्टि करी है। वो एक गांव जो है वो बहुत ही प्रेम से रहने वाला गांव है। वहां पर किसी भी जातिगत सूचक या जाति में बटे हुए लोग नहीं हैं। वहां पर कोई ये नहीं है कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये दलित है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग प्यार से रहते हैं। आप जाकर के उस गांव की बात कीजिए और शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, और खासतौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, जो इतने 2-2 लाख के जूते, 1-1 लाख की घड़ियां पहनते हैं, वो सड़कों पर निकल के उस पीड़िता का दर्द बांटने के लिए। कितने झूठे, कितने मक्कार लोग हैं। जब वो सफदरजंग में एडमिटेड थी तब ये गए उसको एक बार ही देखने के लिए। तब तुमने जानने की कोशिश करी भाई उस पर क्या बीत रही है। और उसके अलावा जब और भी सारी की सारी उसके टेस्ट निकल करके आए हैं, सारी उसकी रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं मेडिकल, उसमें पता लगा है कि उसके साथ तो कोई रेप ही नहीं हुआ, कोई रेप ही नहीं हुआ है। अब कितने दुख की बात है। आप सोचिए क्या स्तर है राजनीति का, क्या स्तर है, कहां गिर के ये ऑपोजिशन वाले, ये विपक्ष वाले कहां गिर गए हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना चुनाव जीतने के लिए, अपनी जो राजनीतिक जो तुम्हारी स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए। तुमने एक बच्ची जिसका स्वर्गवास हो गया, जो इस दुनिया में नहीं है, उसको तुम बदनाम कर रहे हो, उसका तुम कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो, बोल रहे हो कि उसके साथ रेप हुआ है, उसके साथ दुराचार हुआ है। कैसे कर सकते हो तुम? शर्म नहीं आती तुमको? मैं एक महिला हूं, आप एक महिला हैं। किसी भी लड़की के बारे में अगर इतना सा भी कुछ गलत हो जाता है, हमारा खून खौलता है और हम सच्चे मन से जाकर के उसके न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। यही हम करते आए हैं। प्रियंका गांधी निकल पड़ी, दोनों भाई बहन तमाशा ड्रामा करते हुए डीएनडी के फ्लाईओवर पर, और कहते हैं हम पैदल जाएंगे। ये मक्कार लोग पैदल जाएंगे जो बिना एसी के कभी नहीं रह सकते हैं। मैं तो कहती हूं अगर मैं होती, मैं कहती चलो निकलो, जाओ तुम पैदल। तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम दिल्ली से हाथरस मुझे पैदल चल के दिखाओ। 2 किलोमीटर के बाद अगर ये बेहोश ना हो जाते ना और इनको ग्लूकोज का पानी ना पिलाना पड़ता तो आप मेरा नाम बदल देते। ये जाएंगे पैदल, झूठे लोग। कल वहां पर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ जिसकी गाड़ी में भरे हुए थे भड़काऊ चीजें लिखे हुए पोस्टर्स। आप सोचिए। और पीएफआई के जो लोग पकड़े गए हैं, फंडिंग हो रही थी बकायदा, एंटी-सीएए के तर्ज पर ही वो सब काम हो रहे थे। पूरी चीजें रातों रात वेबसाइट बन गई, उस वेबसाइट पर चीजें निकल करके आ रही हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं उस लड़की के भाई से, तुम्हारे घर में कौन है, एसआईटी तुमसे क्या प्रश्न कर रही है, जब प्रियंका गांधी आएगी तुम इस प्रकार की बातें करना, तुम ये मत उनसे बोलना कि हमें 25 नहीं हमें 50 लाख रुपए चाहिए, और प्रियंका गांधी को तुम सारी चीजें बताना। क्यों भाई? प्रियंका गांधी क्या मुख्यमंत्री है वहां की? क्या है प्रियंका गांधी? गृह मंत्री है? कौन है प्रियंका गांधी? और कैसे कांग्रेस के नेता ने उनको फोन करके उस परिवार पर इतना प्रेशर डाला है? आज अगर आप जाओगे, भीम आर्मी के लोग, ये चंद्रशेखर रावण, ये झूठा व्यक्ति जो दलितों का मसीहा खुद को कहता है, उसने अपने लोग वहां पर बिठाए हुए उनके रिश्तेदारों के नाम पर। कहते हैं हम कोई रिश्तेदार नहीं है, परिवार को मिलने नहीं दे रहे हैं, परिवार को किसी से बात नहीं करने दे रहे हैं। ये सच्चाई है इन लोगों की। इस व्यक्ति से आप ये पूछो, ये चंद्रशेखर नाम का जो व्यक्ति है, जो दलितों का मसीहा खुद को बोलता है, इतनी जगह इतने अन्याय होते हैं, ये कहां कहां जाता है? भदोई के केस में इन्होंने क्यों नहीं बोला? क्या भदोई का इनको रेप नहीं दिखाई देता है, दुराचार नहीं दिखाई देता है, बलरामपुर में नहीं दिखाई देता है? क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? क्यों? क्या कारण था? और देखिए, सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात है, राजस्थान के अंदर रेप हुए और क्या बोला अशोक गहलोत जी ने? किस तरीके की बात बोली कि वो लड़की अपनी इच्छा से उन लड़कों के साथ गई थी। शर्म नहीं आती मिस्टर अशोक गहलोत को? सोनिया गांधी के राइट हैंड आदमी है ना, तब कैसे हिम्मत हो गई एक मुख्यमंत्री की एक बच्ची के बारे में इस तरीके की बात करने की? आप ये सजेस्ट करने की कोशिश करें कोई लड़की अपना रेप करवाने के लिए गई थी? ये आपकी शर्म की पराकाष्ठा है। तब क्यों नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ बोली? तब क्यों नहीं राहुल गांधी कुछ बोले? तब ये कूच क्यों नहीं करके चले गए राजस्थान की तरफ? तब इन्होंने क्यों नहीं धरना दे दिया? तब इन्होंने क्यों नहीं तमाशा कर दिया? क्योंकि तुम्हारी वहां पर सरकार बैठी हुई है। महाराष्ट्र के अंदर दिशा सैलियान के साथ गलत हुआ, दुराचार हुआ, उसकी मृत्यु हुई, वहां क्यों नहीं तुम पैदल चले गए? वहां क्यों तुम पैदल नहीं चले गए? क्योंकि तुम्हारी सरकार वहां पर बैठी हुई है। उन दुराचारों के बारे में तुम आंख बंद करोगे, और यहां पर जहां पर दुराचार भी नहीं हुआ, यहां पर अभी तक पता भी नहीं चल रहा है कि वो किलिंग क्या हुई है, क्या कारण है, क्या रीजंस हैं, वहां पर तुम पैदल जा रहे हो। और एक सच बताती हूं मैं आपको, एनसीआरबी का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है, एनसीआरबी का डेटा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो दलित बच्चे हैं, एससी कैटेगरी के, सबसे ज्यादा दुराचार उनके साथ राजस्थान के अंदर होता है। राजस्थान के अंदर। आप ये यूपी की राजनीति कर रहे हो। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जाते क्यों नहीं? सच्चाई देखो ना। आंकड़े तुम बोलोगे नहीं क्योंकि तुम्हें पता तो है नहीं कुछ, और अगर पता भी होगा तो तुम ये घटिया राजनीति करोगे। वहां पर जो अंदर हैं, जिन लड़कों को अंदर किया हुआ है, वो सारे के सारे कहते हैं कि हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। आप एसआईटी करवाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीबीआई कराओ। देखो सबसे आश्चर्य की बात और बढ़िया बात क्या है
केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। इसे कहते हैं सच्चाई। मैं साधुवाद देना चाहती हूं वहां के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, कि जिन्होंने तुरंत इसकी सेंसिटिविटी समझ करके इसको संवेदनशील केस मान करके एक बच्ची की हत्या मौत हुई है अगेन रहस्यमय तरीकों से, उन्होंने तुरंत एसआईटी गठित करी और उसके बाद केस भी सीबीआई को दे दिया। मतलब जो लड़की थी, जो पीड़िता थी, उसके खिलाफ जो इस तरीके की जो रिकॉर्डिंग निकल के आई थी, जो कुछ चैनलों ने जो गलत रिपोर्टिंग और पत्रकारिता की थी, अब उनके ऊपर भी एनएसए लग चुका है। देखिए, जहां तक कुछ चैनल्स की बात है, वो जो भी चैनल्स हैं, इतनी खराब उन लोगों ने रिपोर्टिंग करी है इस मामले में। आप किसी परिवार को, किसी पीड़िता को, किसी लड़की को इस तरीके से बदनाम नहीं कर सकते हो। अगर आपको दिखाना है तो आप सच दिखाइए। मैंने एक चैनल की एक रिपोर्टर को देखा था जो हैकल कर रही थी वहां पे पुलिस वालों को, खेतों के रास्ते से वो निकल गई थी, हैकल कर रही थी पुलिस वालों को, लिटरली उन्होंने पुलिस वालों को धक्का मारा था और उसके बाद वो पुलिस वालों को कह रही थी तुम हमको क्यों मार रहे हो, तुम हमको क्यों मार रहे हो। और वो आप क्लिप देखिए, उसमें किसने किसको पहले मारा है। आप उनको उनका काम करने दीजिए ना। एसआईटी वहां पर बैठी हुई, आप क्यों जा रहे हो। और आप कहां हैं सारे के सारे के लोग, सारे दुम दबाकर भाग गए। आपने पहले बोला कि उसके साथ रेप हुआ, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही, सरकार ऐसा कर रही। अब सच्चाइयां निकल कर सामने आ रही हैं। पीएफआई के बंदे पकड़े गए हैं, उनके पास पैसे हैं, उनके पास हथियार हैं। यानी कि आप वहां पर दलित वर्सेस ठाकुरों के दंगे कराना चाहते थे। इनका मॉडस ऑपरेंडी मैं बताती हूं ये क्या चाहते थे। इनका काम है, ये मैं छात्र राजनीति में जब से थी तब से मैंने कांग्रेसियों को ये करते हुए देखा है, 1991 से और आज तक। ये ऐसी चीजों का इन्होंने हमेशा फायदा उठाया। हिंदुस्तान की जनता को इन्होंने जनता कभी समझा ही नहीं है। उन्होंने हमको सिर्फ अपना वोट बैंक समझा है, जातियों में बांट दिया। तू ब्राह्मण है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू शूद्र है, तू वैश्य है, तू सोनसो है, तू इस प्रदेश का है, तू उस प्रदेश का है। ऐसे हमको बांट के डिवाइड करके रखा, आपस में लड़वाया, लड़ाइयां इन्होंने खड़ी करी, झूठे मुद्दे बना करके लोगों को मरवाया और उसके बाद जीत कर चुनाव जीत कर आज लुटियंस में बैठे हुए हैं ये लोग हैं। इस केस में भी ये यही चाह रहे थे कि लड़की की बॉडी किसी तरीके से हमें मिल जाए, चौराहे में उस बच्ची बिचारी का उसका तमाशा करे और उसके बाद ठाकुर और दलितों के लोगों को उनको मरे, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे कोई भी हो। कैसे आप इस तरीके की बात कर सकते हो। और अगर कोई है भी, कोई किसी का रेप हुआ है और कोई अक्यूज्ड है, कोई विक्टिम है, उसको आप जातियों में कैसे डिवाइड कर सकते हो भाई, कैसे कर सकते हो। अक्यूज्ड होता है, पीड़ित होता है, उसकी कोई जाति होती है, वो हिंदुस्तान की बेटी है, वो लड़का है, अगर वो दोषी है तो उनको सजा दो। लेकिन आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कुछ ऑडियो भी सामने आई थी जिसमें जो पत्रकार थे वो जो विक्टिम है उसकी फैमिली को सिखाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ बिल्कुल कर रहे थे, कांग्रेस के लोग कर रहे थे, कुछ पत्रकार लोग कर रहे थे, लगातार उनसे फोन कर रहे थे। क्या मतलब है आपका, क्या मोटिव है। हर एक की जांच होनी चाहिए, बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऐसा आप क्यों अस्थिर करवाना चाहते हो उत्तर प्रदेश को। योगी आदित्यनाथ जी बहुत केपेबल मुख्यमंत्री हैं। वो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, जो सबसे मोस्ट नटोरियस राज्य है, उस राज्य को वो कंट्रोल में लेकर के आ गए हैं। दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करते हैं। वो बड़े बड़े कुख्यात लोग जिनके नाम से कांपते थर्राते थे बेचारे सिंपल लोग, सामान्य नागरिक, वो जब बंद होते थे ना, जेल में भी अगर बंद होते थे इन लोगों के समय पर, सपा बसपा के समय पर, तो वो अंदर से, जेल के अंदर से चुनाव जीत जाते थे। ऐसा रसूख रखते थे। ये था। आज उनकी बोलती बंद हो गई है और मुख्यमंत्री जी की तूती बोल रही है। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपने एक लड़की को उसकी मौत का मखौल बनाया है, उसका मजाक बनाया है। आप एक लाश पर दोबारा से राजनीति कर रहे हो। पॉलिटिकल पैरालिसिस को खत्म करने के लिए उस बच्ची का इस्तेमाल करते हो। झूठ पर झूठ बोलते रहे तुमने उसके रेप के बारे में झूठ बोला, तुमने उसकी मृत्यु के बारे में झूठ बोला, हर चीज के बारे में झूठ बोला। और अगर कुछ भी, इतनी सी भी कोई गलती होती तो क्या एसआईटी गठित की जाती, क्या सीबीआई को केस दिया जाता, क्या ये बात बोली जाती कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है कर लीजिए। आप तो हमारे साथ ये केस लड़ रहे हो ना डे 1 से, सुशांत सिंह राजपूत का और दिशा सैलियान का। हमें पापड़ बेलने पड़ गए, सड़कों पर आना पड़ गया हमको। वहां पर एफआईआर तक नहीं हुई महाराष्ट्र मुंबई के अंदर, और पिता को बिहार में करानी पड़ी, और उसके बाद केस सीबीआई को गया। क्यों? क्योंकि बहुत तथ्य छुपाने के लिए थे। ये है दो प्रदेशों के फर्क हैं। ये दो फर्क हैं, एक कैसा मुख्यमंत्री और दूसरा कैसा मुख्यमंत्री है। तो अगर वो कर रहे हैं सच्चाई से, तो आप क्यों करना चाहते हो? क्योंकि आप हिंदुस्तान को बदनाम करना चाहते हो, इंटरनेशनल फोरम के अंदर मासूम जनता को मारना चाहते हो। इन लोगों का जो चेहरा है वो बहुत ही गंदा राजनीतिक चेहरा है। और राहुल और प्रियंका वाड्रा की तो कोई भी बात सुनी नहीं जानी चाहिए। झूठे लोग हैं ये। हम राजनीति के नाम पर इनको झेल रहे हैं और ये झेलना अब नहीं चलेगा।